हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defense. एक तरफ नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल लीडर, दूसरी तरफ डिफेंस अताशी इंडोनेशिया का भारत की आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव। यानी नरेंद्र मोदी सरकार और भारत की जो अफवाज हैं वो अब आमने सामने आ चुकी हैं, क्योंकि मार बहुत बुरी पड़ी थी। अभी तक जो है वो इससे नहीं निकल पा रहा है, और आगे सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हकीकतें आप पर वाज़ेह होंगी और आप ज़रूर इंजॉय करेंगे कि अब कैसे एक दूसरे को नोचना शुरू हो चुके हैं भारत की आर्मी भी और भारत की सरकार भी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिससे ऐसा लगता है कि पूरी राजनीतिक जो जमीन है वो पूरी तरीके से हिल रही है। जिस तरह से इंडोनेशिया में जो भारत के डिफेंस अटैचे हैं, उन्होंने ये बात सामने रखी है कि हमें राजनीतिक नेतृत्व की सीमितता की वजह से, पाबंदी की वजह से हमारे जहाज खोए। पाकिस्तान पर जब हमने हमला किया उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो कह रहे हैं, या अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूं तो सरकार ने क्या सेना के हाथ बांध दिए। ये एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने कुछ विमान खुद इसलिए खो दिए क्योंकि राजनीतिक कुछ विमान खो दिए, निर्देश दिया था, नंबर अभी भी नहीं दे रहे। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस दोनों पर, यानी उनका जो मिलिट्री ठिकाने हैं और इसके अलावा जो उनका एयर डिफेंस है, हम इन दोनों पर हमला ना करें और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जाए। But I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. ये महत्वपूर्ण बात जो भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं और इंडोनेशिया में जो भारत के डिफेंस अटैचे हैं, उन्होंने ये बात कही है। कैप्टन शिव कुमार एक सेमिनार में उन्होंने बात कही। वीडियो भी नहीं था इस सेमिनार का, सिर्फ ऑडियो ही वायरल हो रहा है। वायर की रिपोर्ट तफसील से आप पढ़िए, और मैं भी आपको यहाँ बताना चाहती हूँ आसान शब्दों में कि इस पूरी बात को किस तरह से समझा जाए कि क्यों सरकार पूरे तरीके से साफ गोई से इस मामले में क्यों नहीं काम ले रही। यानी सारा का सारा मलबा फौज अब पॉलिटिकल लीडरशिप पर डाल रही है और नरेंद्र मोदी सरकार फौज पर डाल रही है। नरेंद्र मोदी के जो चमचे थे उनकी वीडियो हमारे चैनल पर आपने ज़रूर देखी होंगी, जिसमें कह रहे थे कि एयरफोर्स सोई हुई थी, पाकिस्तानी जहाज़ मार कर चले गए, और इस तरह की काफ़ी बातें की हैं फ़ौज के ऊपर। अब फौजियों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। डिफेंस अटैची है इंडोनेशिया में, यानी भारत की आर्मी का तर्जुमान, वो एक सेमिनार में खिताब करते हुए कहता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमारे हाथ बांधे हुए थे, तब हमें मार पड़ी। यानी अब ये मार पड़ने पर रो रहे हैं कि किसकी वजह से मार पड़ी, फौज की वजह से पड़ी या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है सरकार को और ये कहा है कि सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है आम लोगों को। यहाँ सवाल ये नहीं है कि भारत की सरकार का नुकसान कितना हुआ, सवाल ये हो रहा है कि इस नुकसान के बावजूद क्या आम जनता को, क्या ऑपोजिशन को ये जानने का हक नहीं था। मई के महीने में, और हम जुलाई में आ गए हैं, जुलाई के महीने में आ गए हैं, हम लगभग 2 महीने का, या मैं कहूंगी करीब 7 हफ्ते का वक्त इस बात को गुजर रहा है, लेकिन अभी तक हमें इस मामले की पूरी डिटेल्स नहीं पता है। इनमें से कुछ डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी और ये साफ तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये जानना कि भारत किसी के ऊपर हमला कर रहा है या भारत के ऊपर हमला हो रहा है या हमें कितना नुकसान हो रहा है, या हम रक्षा की जो हमारी जो क्षमता है उसमें हम कहीं हैं, ये जानना हर भारतीय नागरिक का उसका ये हक है कि कोई जाने। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला चरण हुआ, उसमें जो भारतीय वायुसेना है उसके कुछ विमान, अब कितने विमान है, ये 1 है, 2 है, 3 है, हम नहीं जानते, हम बताते हैं 6 हैं। इसके कुछ लड़ाकू विमान उन्होंने कहा है लॉसेस, यानी नुकसान का प्लूरल उन्होंने कहने की कोशिश की, जो गिराए गए, गिराया नहीं गया, गिराए गए, वो पाकिस्तान द्वारा गिराए गए। ऐसा क्यों हुआ? ये जो कैप्टन शिव कुमार है वो कहते हैं कि हमने कुछ विमान इसलिए खो दिए क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने हमें ये निर्देश दिया था कि हम पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस पर हम हमला ना करें, सिर्फ आतंकवादी निशानों को ठिकाना बनाया जाए। उसके बाद कैप्टन शिव कुमार कहते हैं कि शुरुआती नुकसान जब हुआ उसके बाद वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली। पहले पाकिस्तान की जो डिफेंस, एयर डिफेंस है, यानी कि वायु रक्षा प्रणाली, यानी कि अगर एक जहाज या मिसाइल यहां से फेंकी जाती है या हमला होता है तो सबसे पहले जो एयर डिफेंस होता है, आसमान में जो रक्षा के उपकरण हैं उनके जरिए उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसको नाकाम करने की कोशिश होती है। तो सबसे पहले एयर डिफेंस को हमने निशाना बनाया और उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए हमने सैन्य ठिकानों पर हमला किया। साफ साफ ये स्ट्रेटेजी पता चल रही है। और अगर एक दिन का या 2 दिन का नुकसान हुआ भी, अगर हमारे जहाज गिराए भी गए, मान लेते हैं कि अगर जंग के वक्त में सरकार ने, मान लेते हैं कि हमारी जो सेनाएं हैं
उनका एक नैतिक बल न टूटे, उनका मोराल न टूटे, वो कमजोर ना हो, उस वक्त अगर ये बात नहीं बताई तो इस वक्त तो ये बात बतानी चाहिए। लगातार जब विपक्षी पार्टियां और मेरे जैसे पत्रकार, द वायर जैसे न्यूज संगठन जब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं सरकार से, ये बात सच है कि जंग के घंटों में अगर आप नहीं बता रहे हैं, आपकी एक जंग की रणनीति है, ये वॉर स्ट्रेटेजी है, लेकिन उसके बाद तो देश को ये जानने का हक है। तो ये तीसरा बयान आया है। पहला बयान मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिफेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ही हिंदू के रिपोर्टर ने सवाल पूछा था। उसके बाद हमने देखा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, उनका बयान सिंगापुर में ब्लूमबर्ग न्यूज संस्थान को दिया गया, और ये तीसरा बयान अब डिफेंस अटैचे के जरिए ये यहां पर देखने को मिल रहा है। इन तीनों बयानों की बुनियाद पे क्या वाकई जब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, ये बयान आप ये देखिए, यहां पर जयराम रमेश का ये बयान है, इसके अलावा ये पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के दोनों महत्वपूर्ण नेता हैं, ये कह रहे हैं, तो क्या इसको वाकई गलत माना जाए? तो ये यहां पर पार्टी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों इनकार कर रहे हैं एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने से, और इसके अलावा ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता करने को भी वो तैयार नहीं है। ये कह रही है कांग्रेस पार्टी कि ऑपोजिशन को किसी भी तरीके से विश्वास में लेने की कोई कोशिश नहीं कर रही है, और पार्लियामेंट का जब स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की गई कि ताकि जंग जब गुजर गया, वो वक्त गुजर गया, उसके बाद तो कम से कम एक हिसाब किताब, एक जोड़ गुणा भाग करने का हक है इस देश को, देश की सरकार को, देश की सेनाओं को, देश की विपक्ष को, देश के पत्रकारों को, और ये सब मिलाकर देश की जनता के सामने एक जवाबदेही और खरे खरे तौर पर जो तथ्य हैं वो रखें। और मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूं, पिछले कार्यक्रमों में मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से एक तरफ आप ये देखिए कि इजराइल और ईरान के बीच ये पूरा जो जंग का एक माहौल आपने देखा, उस दौरान तमाम अलग अलग वजहों से अलग अलग जगहों पर हमने देखा बयानबाजियां हुई, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से, लेकिन जो वहां के मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए साफ तौर पर यह कहा कि हाँ, मैं इस बात को यहां कबूल करना चाहता हूं कि ईरान को इन हमलों में भारी नुकसान पहुंचा, उसके जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहां पर उनको काफी नुकसान पहुंचा। ये कबूल करने में आखिर किस तरह की शर्म है, और हमला गुजर जाने के बाद मैं कहूंगी किस तरह की ये झिझक है, यहां पर ये देखने की कोशिश हो रही है। जयराम रमेश का ये ट्वीट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, जो सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पर्दाफाश किया सिंगापुर में, और उसके बाद अब ये सीनियर डिफेंस अधिकारी हैं जो इंडोनेशिया में हैं, और दोनों ही इसी बात को कह रहे हैं। मज़े की बात यह है कि इनके जो फौजी अफसरान हैं वो भारत के अंदर नहीं बोलते, यानी इतना डर है नरेंद्र मोदी सरकार का उन्हें कि कहीं उन्हें सैक ना कर दिया जाए। एक सिंगापुर में बोलता है जो CDS है, यानी आर्मी चीफ से भी ऊपर, तीनों सर्विसेज का जो चीफ है CDS, वो बोलता है सिंगापुर में, और इंटरव्यू भी देता है ब्लूमबर्ग को। और दूसरा जो ये डिफेंस अटाशी है इंडोनेशिया का, वो भी इंडोनेशिया में एक सेमिनार में बोलता है, यानी भारत वापस आकर या भारत के अंदर जो क़यादत है उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बोल सके। वैसे ये शुरुआत है इंडिया की फ़ौज और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप का आमने सामने आना, ये एक बहुत बड़े ख़तरे की निशानी है जो भारतीयों को अब फील होना शुरू हो चुका है, और भारतीय सहाफ़ी इस पर अब बोलने लग चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री क्यों एक ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता करने से क्यों इनकार कर रहे हैं, ऑपोजिशन को विश्वास में वो क्यों नहीं ले रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो स्पेशल सेशन बुलाने की हमने मांग की थी पार्लियामेंट की, उसको क्यों रिजेक्ट किया गया। इसके अलावा पवन खेड़ा का यह बयान भी आप सीधे तौर पर सुन लीजिए, जिसमें वो सीधे सीधे साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि गुमराह करने की कोशिश की जा रही है देश को, इस पूरे मामले में शुरुआत से ही इसमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका राजनीतिक फायदा उठाने की तो पूरी कोशिश की। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी पार्टी बीजेपी ने, हमने देखा किस तरह से उन्होंने बिहार में इस पूरे ऑपरेशन के बाद, उसी दौरान जब ये चल रहा था, यानी कि जब हमला हुआ था अनंतनाग में कश्मीर पर, तो उन्होंने कहा था हम मिट्टी में मिला देंगे। और जाहिर है देश के प्रधानमंत्री को जनता को भरोसा दिलाना चाहिए कि हमारी जो सरकार है उसमें पूरी क्षमता है देश को, देश की जो सरहदें हैं और देश की जो संप्रभुता है उसकी रक्षा करने की क्षमता है, ये कहने का पूरा अधिकार है प्रधानमंत्री को। लेकिन जब उनके शब्द और वाकई जो असलियत है, इन दोनों में जो फर्क पैदा होता है, तो साफ तौर पर सवाल पैदा होते हैं। जब उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे, सुनिए ये बयान आप। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पवन खेड़ा इस बात को याद दिला रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग और हल्की धीमी आवाजों में एक के बाद एक बयान हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो DG हैं एयर ऑपरेशंस, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, उनका जिक्र किया कि उनसे जब पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा कि हम कॉम्बैट सिचुएशन में हैं और जो नुकसान है वो कॉम्बैट का एक हिस्सा है, यानी लड़ाई का एक हिस्सा है, संघर्ष का एक हिस्सा है जो नुकसान है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने फिर पहला आधिकारिक बयान दिया, और उसके बाद ब्लूमबर्ग टीवी को दिया गया, और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं तीसरा बयान आ रहा है, जिसमें साफ तौर पे ये पता चलता है कि पूरे तरीके से। लेकिन अहम बात यह है कि नरेंद्र मोदी के जो खोते हैं, जिन्हें अंधभक्त कहते हैं या फिर गोदी मीडिया है, वो
अपने सीनियर तरीन फौजी एहलकारों के बयानात के बावजूद भी अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि हमारा कोई जहाज गिरा। जीडी बख्शी को देखें, वो अभी भी कह रहा है कि सबूत दिखाओ, रैकेज दिखाओ, जबकि पाकिस्तान के लिए उसने दावा किया है कि 14 जहाज हमने पाकिस्तान के गिराए हैं। गौरव आर्या की तरफ जाएं, रोजाना कहता है कि झूठ बोल रहा है जी पाकिस्तान, दुनिया झूठ बोल रही है। और मजे की बात यह है कि ये कह रहा है दुनिया के बयानात पर कि दुनिया, क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है और दुनिया, अमेरिका, चाइना हमें तरक्की करता नहीं देख सकते, इसलिए वो हमें नीचे दिखाने के लिए ये दावा कर रहे हैं कि हमारे जहाज गिरे। यानी आप सोच का अंदाजा लगाइए, अमेरिका, चीन और रशिया जलेंगे किससे? भारत की तरक्की से, जिनके पास ना हगने को कुछ है और ना खाने को कुछ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।